अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं जिन दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूंगी उनमें एक है जी हमारे पास केश किंग शैम्पू जो कि इंडिया का है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो शैम्पू है वो है अपग्री का शैम्पू जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ रिव्यू करूंगी बल्कि मैं कंपैरिजन भी करूंगी कि इन दोनों शैम्पू में से कौन सा जो शैम्पू है वो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देता है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, ये जो दोनों शैम्पू हैं ये हर्बल शैम्पू हैं। अगर हम केश किंग शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स देखें और इस शैम्पू को अगर हम गौर से देखें, सबसे पहले मैं आपको केश किंग की जो प्राइस है उसके बारे में बताती चलूँ। ये इंडिया का प्रोडक्ट है। अगर हम केश किंग की प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये जिस प्राइस में लिया है वो आपके सामने है। 480 रुपीज़ में मैंने ये जो शैम्पू है ये बाय किया है पाकिस्तान से। यहाँ लिखा हुआ है कि इमामी केश किंग स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये 21 जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है और ये 80% से भी ज़्यादा जो है ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों को ये सिल्की, शाइनी और स्मूथ करता है। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इन्होंने बारीक लिख दिए हैं। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एक तो तुलसी है, नीम है, साथ में सीकाकाई है और ब्रिंगा पाउडर है और भी बहुत कुछ है। ये है हमारे पास केश किंग शैम्पू। और अब मैं आपको अपग्री का जो शैम्पू है वो दिखाती चलूँ। अब है हमारे पास जी अपग्री का शैम्पू। अपग्री का जो शैम्पू है इसकी प्राइस है 330 रुपीज़। केश किंग की जो प्राइस थी वो थी 480, और जबकि अपग्री के जो शैम्पू की प्राइस है जी वो है 330। ये आपको जैसे पता है कि अपग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप कॉल करके या फिर इनकी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको अपग्री के प्रोडक्ट्स को बाय करने का तरीका पता नहीं है तो मेरी वीडियो मौजूद है, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप उसके ज़रिए अपग्री के जो प्रोडक्ट हैं वो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये भी हर्बल शैम्पू है जो कि खाली जड़ी बूटियों से बना हुआ है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कलवंजी है, मेथरे यूज़ हुए हुए हैं, बालचर यूज़ हुआ है, और कुछ यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आम जो शैम्पू में यूज़ होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि परफ्यूम का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो केमिकल भी यूज़ हुए होंगे, ज़ाहिर सी बात है। पैकिंग जी दोनों की 200 ml की है। अब जी मैं आपको इस दिखाती हूँ ये शैम्पू अंदर से कैसे है। ग्रीन कलर का है ये शैम्पू। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल जो है वो लाइफ बॉय शैम्पू की तरह है। ये मैं आपको करीब से चेक करवा देती हूँ। ये हमारे पास जो केश किंग शैम्पू है ये आप चेक कर सकते हैं। केश किंग शैम्पू की जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल लाइफ बॉय शैम्पू की तरह है। अगर आप में से किसी ने लाइफ बॉय शैम्पू यूज़ किया है। और अब मैं आपको अपग्री का जो शैम्पू है वो चेक करवा देती हूँ। ये हमारे पास है जी अब अपग्री का शैम्पू। ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली है, ये शैम्पू थोड़ा पतला है, और इसका जो कलर है वो ब्राउन है। अब इसमें ये क्लेम करते हैं जी इसमें कलवंजी है, मेथरे हैं, तो शायद उसकी वजह से जो इसका कलर है वो ब्राउन है। ये हमारे पास है जी केश किंग शैम्पू, और ये हमारे पास है जी अपग्री का शैम्पू। अपग्री के शैम्पू को अगर आप गौर से देखें, अपग्री के शैम्पू को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ब्लैक ब्लैक जो है वो आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको करीब से चेक करवा देती हूँ कि इसमें कलवंजी आपको फील हो रही है। इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल धीमी धीमी सी है, कोई तेज़ नहीं है जिस तरीके से परफ्यूम की खुशबू होती है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू है और ना होने के बराबर है। अब मैं बात करूंगी इनके रिज़ल्ट्स की। मैं वन बाय वन आपको बताती चलूँ। जो केश किंग शैम्पू है उसमें जो हेयर फॉल है यहाँ ये क्लेम करते हैं कि 80% जो हेयर फॉल है ये कंट्रोल करता है,
लेकिन केश किंग का जो शैम्पू है उसमें हेयर फॉल जो है मुझे नहीं लगता कि वो 10% को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इसको एज ए हेयर फॉल के लिए यूज़ करना चाह रहा है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हेयर फॉल जो है वो इससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। अब हम बात करेंगे अबकरी के शैम्पू की कि अबकरी का जो शैम्पू है वो कितने परसेंट तक हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। जो अबकरी का शैम्पू है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 35% तक जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल करता है। वो लोग जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और वो गंजेपन की तरफ जा रहे हैं तो वो उनके ऊपर ये ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ही असर करता है अबकरी का शैम्पू। केश किंग शैम्पू है उससे हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अबकरी के शैम्पू से जो हेयर फॉल है वो तकरीबन 30 से 35% तक कंट्रोल हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताती चलूँ। जो केश किंग शैम्पू है इसको यूज़ करने के बाद आपके जो बाल हैं वो सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अबकरी का शैम्पू। अबकरी का शैम्पू जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो जो आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। अबकरी का शैम्पू यूज़ करने से आपके जो बाल हैं जो वो सॉफ्ट और सिल्की और स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत कम जो है वो नरम होते हैं। तो जो घुंघराले बालों के लिए अबकरी का जो शैम्पू है वो यूज़ करने के बाद आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल फ्रिजी जो हैं वो रहेंगे, वो स्मूथ और सिल्की नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने ऑयल लगाया हुआ है और उसके बाद आप शैम्पू करते हैं तो केश किंग जो शैम्पू है वो अगर आप 2 दफ़ा भी यूज़ करते हैं तो आपके जो बालों से ऑयल है वो फुली जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है तो अबकरी का जो शैम्पू है वो अगर आप 2 दफ़ा भी यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद भी आपको ऐसे फील होगा कि आपके बालों में अभी ऑयल रिमेनिंग है, क्योंकि मैंने अबकरी के शैम्पू को अबकरी के ऑयल के साथ लगा के देखा है तो मुझे ये इफ़ेक्ट मिला था। अगर आप अबकरी के शैम्पू को जस्ट वैसे ही यूज़ करते हैं तो फिर तो काफ़ी हद तक आपके जो बाल हैं वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऑयल के साथ लगाएंगे तो ये ऑयल को फुली एक्सट्रैक्ट नहीं करता। ये एक पॉइंट है। मैंने आपको जैसे बता दिया है कि अबकरी का जो शैम्पू है वो हेयर फॉल को 30 to 35% तक कंट्रोल करता है, और उसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि बालों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, कि बाल जो लोग लंबा करना चाह रहे हैं तो वो अबकरी का जो शैम्पू है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी झाग की, कि जो दोनों शैम्पू हैं वो झाग किस तरीके की बनाते हैं। जो केश किंग शैम्पू है उसकी जो झाग है वो भी ठीक है, और अबकरी के शैम्पू की भी जो झाग जो है वो अच्छी खासी है। आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से हर्बल शैम्पू होते हैं तो उनकी झाग बिल्कुल नहीं होती, तो इन दोनों शैम्पू की जो झाग है वो दोनों की ठीक है, उसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि हेयर फॉल जो है वो कौन सा शैम्पू कंट्रोल करता है, और उसके बाद अगर आप ऑयल लगाएंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके बाल सिल्की स्मूथ हों तो इन दोनों शैम्पू में से कौन कौन सा शैम्पू कौन सा इफ़ेक्ट करता है। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा शैम्पू जो है वो यूज़ करना है। और अगर बात की जाए स्कैल्प को क्लियर करने की, स्कैल्प को इन दोनों में से कोई भी शैम्पू क्लियर नहीं करता। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के ख़िलाफ़ ये दोनों शैम्पू जो हैं वो ज़ीरो हैं, ये डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं करते। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से ये डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं करते। और अब आपने ये देखना है कि आपने कौन सा शैम्पू जो है वो यूज़ करना है। आपने अबकरी का शैम्पू यूज़ करना है और या फिर आपने केश किंग यूज़ करना है। मैंने आपको इसके प्राइस से लेके सारी खूबियाँ खामियाँ सारा कुछ बता दिया। तो अब आपने ये ख़ुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा शैम्पू जो है वो देखना चाहते हैं। अगर किसी ने अबकरी का शैम्पू या केश किंग शैम्पू यूज़ किया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।